गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो आप सभी को श्रेय और मेरे तरफ से गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत बधाई। आई होप सो कि अभी तक आपने गुरु पूर्णिमा के इस अवसर पे अपने गुरु को विश कर लिया होगा, उनकी पूजा कर ली होगी, और नहीं किया अभी तक तो जल्दी से जाके करो। सो आई थॉट कि बहुत दिन से वीडियो नहीं डाला और मैंने प्रॉमिस किया था कि हम कंटिन्यू करेंगे, वीडियो डालते रहेंगे। एक्चुअली जैसे कि सबको पता होगा कि अभी CUET का रिजल्ट आया है 4 तारीख को, और फिर फॉर्म फिलिंग में और बाकी चीज़ों में हम थोड़ा सा बिजी हो गए थे, इस वजह से वीडियो हम नहीं बना पा रहे थे, ना अपलोड कर पा रहे थे। सो आई थॉट कि अगर हम स्टार्ट करना है वापस से चीज़ों को, तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम दिस ओकेजन गुरु पूर्णिमा। सो उसको भी आगे हम लोग आज मतलब बेसिकली वीडियो में टाइटल देख के तो समझ गए होंगे कि हम लोग आज रोड मैप डिस्कस करने वाले हैं, और इसके पहले वीडियो में भी मैंने तुम लोग से प्रॉमिस किया था कि आई विल बी शेयरिंग इट विथ यू ऑल। सो वो हम लोग करेंगे, बट इसको भी स्टार्ट करने से पहले हम लोग आई वॉन्ट यू टू शेयर समथिंग विथ यू ऑल कि गुरु का मतलब क्या होता है। सो ये जो बुक है, और ये मेरे वीडियो में आप लोगों ने देखा भी होगा कई बार, हियर योर सेल्फ बाय प्रेम रावत। तो इस बुक में गुरु की एक जगह डेफिनेशन दी है, अगर हम लोग खोलेंगे तो इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में पेज नंबर 5 पे नीचे में लिखा है कि इन इंडिया गु दैट इज G and U मीन्स डार्कनेस एंड रू दैट इज RU stands for light. As a guru is someone who can take you from darkness to light. You might think of them as a life guide. तो ये केवल इस बुक में ही नहीं दिया है, अभी हम 1-2 दिन पहले न्यूज़पेपर भी पढ़ रहे थे तो उसमें भी ये डेफिनेशन दी हुई थी, क्योंकि न्यूज़पेपर में जब भी कोई ओकेजन होने वाला होता है तो उसके पहले कुछ चीज़ें दी रहती हैं उसके बारे में, तो उसमें भी मैंने ये वाली डेफिनेशन गुरु की पढ़ी थी। और एंड आई गेस अगर हम गलत नहीं है तो एक किताब है गुरु गीता करके, उसमें भी ये डेफिनेशन गुरु की दी हुई है, और वो महादेव जी से भी थोड़ी बहुत रिलेटेड है, और ये सारी चीज़ें मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ी थी। खैर, मुझे ये डेफिनेशन गुरु की बहुत अच्छी लगी, सो आई थॉट टू व्हाई नॉट टू शेयर विथ यू ऑल। सो बस आज हमारे बोर्ड का भी थॉट ऑफ द डे नहीं, मैंने बस यही लिखा है संस्कृत वाला, हैंड राइटिंग को छोड़ दो, रहने दो, बट या अब बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और अपना रोड मैप हम लोग डिस्कस करते हैं फ्रॉम जुलाई टिल बोर्ड्स। लेट्स गेट स्टार्टेड एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल श्रेय, वेयर नॉलेज मीट्स क्रिएटिविटी। और हमारे चैनल का बस एक ही मोटिव है कि ज़रूरतमंद स्टूडेंट्स की हेल्प करना, उन्हें जेन्युइन कंटेंट प्रोवाइड करना और फ्री रिसोर्सेज प्रोवाइड करना। तो आज हम लोग का जो रोड मैप वाला वीडियो है, रोड मैप फ्रॉम जुलाई टू मार्च, क्योंकि अभी जुलाई तक में भी किसी का 10%, किसी का 25% सिलेबस कवर होगा, ठीक। मार्च तक जब आपके बोर्ड एग्जाम हो जाएंगे तब तक लाइक मार्च क्या जनवरी तक आप 100% रेडी हो जाओगे, एंड फरवरी मार्च में तो शो टाइम होगा, क्योंकि उस समय आप अपने एग्जाम्स लिख रहे होंगे, बोर्ड एग्जाम्स। फ्रॉम जीरो टू हीरो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड बिना टाइम वेस्ट किए। सो यहाँ पे मैंने लिखा है फ्रॉम जुलाई टू अगस्त। तुम्हारा मेन मोटिव क्या होना चाहिए कि अपना 50% सिलेबस कवर करो, क्योंकि जनरली सबके सितंबर के स्टार्टिंग से, लाइक जब हम अपने स्कूल में थे तो मेरा हमेशा से था 11th-12th कॉमर्स में क्या होता था मेरा कि सितंबर के फर्स्ट वीक से मतलब 1 या 2 तारीख से मेरे प्रैक्टिकल एग्जाम्स स्टार्ट हो जाते थे, और लाइक वो जैसे ही 5 प्रैक्टिकल हटा दो, क्योंकि 5 सब्जेक्ट्स थे, तो 5 दिन बीतने के बाद 1-2 दिन का गैप देके हमारे रिटन एग्जाम्स हाफ ईयरली स्टार्ट हो जाता था। तो तुम लोग अपने स्कूल में टीचर्स होते हैं जो कि पहले से ही बता देते हैं कि आपका हाफ ईयरली कब से स्टार्ट हो रहा है, तो आप उनसे पूछ सकते हो कि डेट्स कि कब से हाफ ईयरली आपका स्टार्ट हो रहा है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना, और कहाँ तक का सिलेबस आ रहा है। तो क्योंकि हाफ ईयरली में बेसिकली जो भी सिलेबस होता है उसका 50% आता ही आता है, किसी स्कूल्स में उससे ज़्यादा का भी आता है, तो आप अपने सिलेबस को पहले जान लो। ये हमारा जो है बेसिकली यहाँ पे नीचे मैंने लिखा है कि नो योर सिलेबस ऑफ हाफ ईयरली, ठीक है। तो सबसे पहले आप अपना मतलब आपको सबसे पहले क्या करना होगा, नो योर सिलेबस ऑफ हाफ ईयरली, जो भी आ रहा है और कब से स्टार्ट हो रहा है, जो डेट है वो पता कर लो। टीचर्स बता देते हैं, रिक्वेस्ट करोगे तो बता देंगे। सेकंड की कवर इट नाइसली फ्रॉम एनसीईआरटी एंड साइड बुक। जैसे ही पता चल जाए कि कब से एग्जाम स्टार्ट हो रहा है और कितना सिलेबस है, बेसिकली जितने टाइम में, मान लो कि अभी से लेके तुम्हारे हाफ ईयरली एग्जाम में, मान लो अभी जुलाई स्टार्ट हुआ है, आज 10 तारीख है, तो इधर का 20 दिन रहते हैं और उधर जो 30 डेज तुम्हारे हाथ में होंगे अगस्त में, वो होगा 30 to 31 डेज। तो मतलब कुल मिला के अगर हम लोग देखा जाए तो 45 to 50 डेज, अगर हम लोग और काट भी लें, कुछ दिन छुट्टी में चला जाए, टाइम पास कर दिया तुमने, तो 45 डेज कम मिनिमम, मैक्स 50 डेज तुम्हारे हाथ में हाफ ईयरली के लिए प्रिपेयर करने के लिए। तो इतना बहुत है कि तुम बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो अपने हाफ ईयरली एग्जाम में। तो वही है कि जो 50 डेज बचे और जितना भी सिलेबस है, अगर तुमने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, तो जो भी तुम्हारे पास सिलेबस, मान लो कि इन केस बिजनेस स्टडीज में ले लो, बिजनेस स्टडीज के स्टार्टिंग के 5 या 6 चैप्टर्स आ रहे हैं और तुम्हारे पास 50 डेज है, तो उस हिसाब से उसको डिवाइड करो। अपनी डायरी एक लो या कोई भी पेज लो, मिडिल पेज निकाल सकते हो, उसमें सारे चैप्टर्स के नाम लिखो जो भी हाफ ईयरली में आने वाला है, कितना दिन बचा है, और फिर जितने दिन बचे हैं और जितना चैप्टर है उस हिसाब से तुम अपनी कैपेसिटी के हिसाब से चीज़ों को डिवाइड करो। फॉर एग्जाम्पल कि किसी को फर्स्ट वाला चैप्टर ऑफ बिजनेस स्टडीज उसको करने में मे बी 2 दिन में ही खत्म हो जाए, किसी को 3 दिन लग सकता है, किसी को उससे ज़्यादा भी लग सकता है। तो अपने कैपेबिलिटी के हिसाब से तुम चैप्टर्स को डिवाइड कर दो कि इस चैप्टर को तुम कितना दिन देने वाले हो, और फिर डिवाइड करने के बाद कुछ ऐसे भी दिन बचा के रखना जिसमें तुम पूरे सिलेबस को एक बार अच्छे से रिवाइज कर सको और
अगर चाहो तो रिटन प्रैक्टिस भी कर सकते हो तुम लोग, ठीक है। तो ये काम करना कि जो भी तुम्हारे पास सिलेबस है और जितने दिन बचे उसमें डिवाइड कर लोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा, तुम्हें खुद को पता होगा ना, तुम अपना एक जीपीएस ट्रैकर बना पाओगे, खुद से अपने आप को ट्रैक कर पाओगे कि अच्छा मुझे इस दिन में या 4 दिन में मुझे इतना सिलेबस कवर करना है, एक हफ्ते में इतना करना है, तुम्हें इस बात का पता होगा। तो उससे क्या होगा कि तुम डिस्ट्रैक्टेड फील नहीं करोगे, ठीक है। इतना कर लिया। लास्ट वाले में मैंने वही बोला कि डिवाइड द सिलेबस इन द टाइम लेफ्ट इन योर हाफ ईयरली एग्जाम। तो बेसिकली आपको जुलाई और अगस्त में अगस्त के एंड तक अपना 50% सिलेबस अच्छे तरीके से खत्म करना है, फाउंडेशन बिल्डिंग करनी है आपको जुलाई और अगस्त में। तो अब अगर आपका जो 100% में से अगर आपने 50% पहले ही कवर कर लिया अगस्त तक, तो आप निश्चिंत रहोगे, लाइक एटलीस्ट 50% तो आपने कवर कर लिया, इस बात से खुश होना। और जैसे कि मैंने अपने वीडियो में बताया था, प्रोक्रेस्टिनेशन वाले वीडियो में, कि माइक्रो विंस सेलिब्रेट करनी चाहिए। तो 50% सिलेबस अच्छे तरीके से कवर कर लिया तो उस चीज को सेलिब्रेट करो, ठीक है। अब सितंबर में देखते हैं। सितंबर इज शो टाइम। बेसिकली तुमने इतना रिहर्सल किया, इतनी प्रैक्टिस की, अब पिक्चर बनने जा रही है, अब शूटिंग होगी, तो वहां पे तुमको अपना टैलेंट दिखाना है। मतलब जुलाई और अगस्त में तुमने बहुत अच्छे से सिलेबस को कवर कर लिया और अब सितंबर में तुम्हें शो टाइम है, तुम्हें अपने आप को प्रूव करना है। हाफ वे चेक पॉइंट, जैसे पुलिस होती है, मतलब जैसे कभी मूवीज में देखा होगा, क्राइम होता है तो नाकाबंदी कर देती है पुलिस, राइट, चेक पॉइंट्स पे। तो वैसे ही तुम्हें सितंबर का मंथ वैसे ही जाने वाला है तुम लोग के लिए। सो बेसिकली जब तुम्हारे टेस्ट स्टार्ट होगा हाफ ईयरली में, हाफ ईयरली एग्जाम चालू होगा और जो भी तुम्हारा प्रैक्टिकल स्टार्ट होगा, तो उसको तुम बोर्ड एग्जाम समझ के ही अपने एंड से कोशिश करना। क्योंकि जैसे कि जो लोग यूपीएससी का एग्जाम देने जाते हैं, इंटरव्यू देने जाते हैं, सॉरी, तो वो लोग एक मॉक इंटरव्यू कई बार देकर जाते हैं। तो वैसे ही ये तुम्हारा मॉक इंटरव्यू होगा, तुम्हारा प्रैक्टिकल, और रिटन एग्जाम तुम्हारा वही जो मेन बोर्ड एग्जाम है उसके पहले की तैयारी, तुम्हारी प्री की तैयारी हो रही है। तो वही चेक करो, टेस्ट योर लर्निंग्स, जितना तुमने पढ़ा अब टेस्ट करोगे कि मैंने जो पढ़ा वो उतना इफेक्टिव है कि नहीं, कितना तुम्हें आता है कितना नहीं, पता चलेगा, ठीक है। टेस्ट योर लर्निंग्स, गिव योर बेस्ट इन योर प्रैक्टिकल्स एंड रिटन एग्जाम्स ऑल्सो, एज इफ यू आर गिविंग योर एक्चुअल बोर्ड एग्जाम्स। तो बाय द एंड ऑफ सेप्टेम्बर, या मान लो कि मिड सितंबर में या 20 सितंबर तक, जब भी तुम्हारे हाफ ईयरली एग्जाम्स और प्रैक्टिकल्स खत्म होते हैं, तब तक तुम्हारा 50% सिलेबस कवर हो चुका होगा। तो अब आते हैं हम लोग सितंबर में, जितना टाइम लेफ्ट है, मान लो कि 20 सितंबर 25 सितंबर जो भी डेट है, तो तुम्हारे एग्जाम्स खत्म होते हैं, 1-2 दिन थोड़ा चिल करना, रिलैक्स करना अपने आप को। तो मतलब फिर भी सितंबर के एंड में जितने दिन तुम्हारे पास बच रहे हैं, 1 हफ्ता है, 10 दिन है, या दिन नहीं बच रहा, मतलब पूरा एंड तक सितंबर तक चल रहा है तो कोई बात नहीं, बट अगर सितंबर में कुछ टाइम बच रहा है, उस समय से लेके अक्टूबर के एंड तक अपना बाकी का 35% सिलेबस कवर करना है। अगर तुम 2 महीने में, फ्रॉम जुलाई टू अगस्त, अगर तुम अपना 50% सिलेबस कवर कर सकते हो, तो तुम इन 1.5 मंथ या इवन 1 मंथ में आप अपना 35% सिलेबस तो कवर कर ही सकते हो इजीली। क्योंकि जब इतना आप कवर कर लिया, तो वो फिर आपको एक तरीके से, वो कहते हैं ना डोपामिन की, अच्छा मैंने इतना कर लिया, तो वो आपके लिए एक मतलब एक विन की तरह वो आपको चैलेंज करेगा कि अच्छा जब मैंने इतना अचीव कर लिया तो अब हम इतना भी कर लेंगे। सो बाकी 35% सिलेबस अक्टूबर एंड तक कवर कर लेना। जो मतलब 25%, सॉरी यहाँ पे मैंने 25 लिख दिया है, यहाँ पे 35 होना चाहिए, इसको हम रख कर देते हैं। तो मतलब जो भी तुम्हारा सिलेबस है वो अपना कवर करना 35%, रिविजन ऑफ 50% सिलेबस जो तुमने ऑलरेडी कवर कर लिया होगा। केवल ये नहीं कि वो जो 35% सिलेबस है उसी को कर रहे हो, टाइम गैप लो, मतलब जैसे हर 5 दिन पे या 1 हफ्ते पे जो पहले का 50% पढ़ा है उसको थोड़ा थोड़ा रिवाइज कर रहे होगे, ठीक है। और तो 85% तुम्हारा अक्टूबर के एंड तक खत्म हो जाएगा सिलेबस। अब बच रहा है जो 15% तुम्हारा सिलेबस। तो अब हम लोग आते हैं यहाँ नवंबर का जो मंथ है। सो इन दिस कंप्लीट द रेस्ट 15% सिलेबस, रिविजन करो, टेस्ट दो, रिटन प्रैक्टिस करो। जो मॉक पेपर्स होते हैं हम टेलीग्राम पे शेयर करेंगे जब समय आएगा सही। तो बेसिकली नवंबर के मंथ में जो बाकी तुम्हारा 15% सिलेबस होगा उसको फटाफट से कवर कर देना। 15-20 दिन लेगा, सो बाय 15 और 20 नवंबर आई गेस तुम लोग का 100% सिलेबस कवर हो जाना चाहिए। अगर मान लो कि कहीं कुछ हो गया जिस वजह से तुम नहीं पढ़ पाए, या डिस्ट्रैक्शन, लेजीनेस, प्रोक्रेस्टिनेट करते करते हुआ, तो मान लो 10 दिन एक्स्ट्रा लेके चलो, तो मतलब कुछ भी हो जाए, नवंबर के एंड तक तुम्हारा 100% सिलेबस कवर हो जाएगा, ठीक है। अगर तुम इस रोड मैप को फॉलो करते हो अच्छे से, ठीक है। उसमें तुम चीज़ों को फिर बाद में जब खत्म हो जाए 100% सिलेबस, रिविजन भी करते रहो साथ ही साथ, और फिर रिटन प्रैक्टिस स्टार्ट कर दो। कुछ लोगों का 2 प्री बोर्ड होते हैं, 3 प्री बोर्ड होते हैं। अब मेरे स्कूल में तो 2 बार मेरे प्री बोर्ड्स हुए थे, ठीक। सो फर्स्ट वाला मेरा दिसंबर के मंथ में हुआ था। अब ये एग्जैक्ट डेट्स मुझे नहीं पता, बट हाँ तुम लोग को जैसे जैसे टाइम पास आएगा वैसे वैसे तुम्हारे टीचर्स तुम्हें पहले से ही इन्फॉर्म कर देंगे, और अगर नहीं करते तो तुम लोग खुद ही पूछ लेना। इनिशिएटिव लेना चाहिए, हमने प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में पढ़ा है ना, ठीक है। तो बेसिकली नवंबर तक सब चीज़ें खत्म हो जाएंगी, सिलेबस वगैरह। अब आता है दिसंबर और जनवरी। अगेन इट इज़ अ शॉर्ट टाइम फॉर यू ऑल। थोड़ा सा मुश्किल होगा दिसंबर जनवरी, बट टाइम इतनी जल्दी बीतेगा कि तुम लोग को पता नहीं चलेगा। शॉर्ट टाइम इसलिए क्योंकि दिसंबर और जनवरी के ही मंथ में, दिसंबर में आई गेस आपका या तो फर्स्ट प्री बोर्ड या सेकंड प्री बोर्ड होगा, और जनवरी के मंथ में आप लोग के प्रैक्टिकल्स होंगे। मेरा तो जनवरी के लास्ट में प्रैक्टिकल हुआ था। सो बेसिकली आप अपने प्री बोर्ड्स और प्रैक्टिकल्स में बिजी हो गए, तो उसमें आपका काफी टाइम चला जाएगा, बट आप निश्चिंत रहोगे क्योंकि अगर आपने इस रोड मैप को आप फॉलो करोगे तो आपका नवंबर तक सिलेबस खत्म हो चुका होगा, तो यू विल बी रिलैक्स। और अगर इनकेस आपको जो भी टाइम मिल रहा होगा तो उसमें आप रिवाइज करोगे, प्रैक्टिस करोगे, क्योंकि आपका सिलेबस कवर है। तो
इसलिए हम कह रहे हैं कि नवंबर तक अपना सिलेबस कवर कर लो ताकि निश्चिंत हो जाओगे, रिलैक्स माइंड से चीज़ों को करोगे। और PYQs और मॉक्स को प्रैक्टिस करते रहना है लास्ट में। और फरवरी से 15 फेब से तो सबके एग्जाम्स स्टार्ट ही हो जाते हैं, बोर्ड एग्जाम्स। फिर मार्च तक चलेगा तुम लोग का, जो भी जैसा होगा। टाइम टेबल जब रिलीज होगा तो उसके लिए भी वीडियो आ जाएगी। सो या दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। आई होप यू लाइक द वीडियो। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट करना मत भूलना। चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब कर देना। मेरे टेलीग्राम चैनल स्टडी बडी को ज्वाइन कर लो, वहाँ पे फ्री और जेन्युइन कंटेंट तुम लोग को मिलता है, ठीक है। सो और हाँ, इसमें तुमको मतलब ये खुद से डिसाइड करना होगा कि कौन से मंथ में तुम्हें कितने चैप्टर तक कवर करना है, ठीक है। तो अगर उसमें कोई प्रॉब्लम होगी तो वो मान लो टेलीग्राम चैनल पे वो पेज पे लिख के तुम लोग के साथ शेयर कर देंगे। बट अभी फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही था। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। जय हिंद।